दिल्ली की सियासत में जबरदस्त सरगर्मी है और इस सरगर्मी की धुरी बने हुए हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल कल जब जेल से बाहर आए थे तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन के बाद ही वो ऐसा ऐलान कर देंगे जो दिल्ली की सियासत में हलचल मचा देगा। आज अरविंद केजरीवाल ने बताया कि 2 दिन के बाद वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे और उनकी जगह किसी दूसरे नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अब वो मुख्यमंत्री कौन होगा, इस बात का खुलासा अभी तक नहीं किया गया है, मगर जिस तरह से केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान किया उसके बाद तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस केजरीवाल के ऐलान को ड्रामा बता रहे हैं तो आम आदमी पार्टी केजरीवाल के ऐलान को क्रांतिकारी कदम बता रही है। अब बयानों के बाण एक दूसरे पर जमकर चलाए जा रहे हैं। दिल्ली की राजनीति में रविवार का दिन हड़कंप लेकर आया। शराब घोटाले के आरोपों में अरविंद केजरीवाल जेल गए। बीजेपी ने इस्तीफा मांगा, इस्तीफा नहीं दिया। किसी को सीएम नहीं बनाया। जेल में 156 दिन बिताए, इस्तीफा नहीं दिया। दबाव बनता रहा मगर इस्तीफा नहीं दिया। लेकिन जेल से जमानत पर छूटे तो छुट्टी के दिन बड़ा ऐलान कर दिया कि अब इस्तीफा देंगे। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूँ। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। दिल्ली में 6 महीने बाद चुनाव है, तो क्या चुनाव के लिए ही अरविंद केजरीवाल का ये करारा दांव है? क्या केजरीवाल चुनावी बढ़त बनाने की फिराक में है? अब जब केजरीवाल ने ऐलान कर ही दिया है कि वो 2 दिन बाद इस्तीफा देंगे, तो फिर दिल्ली की सियासी सल्तनत का नया शहंशाह कौन होगा? अगले 2-3 दिन के अंदर विधायक दल की मीटिंग होगी और विधायक दल की मीटिंग में अगले मुख्यमंत्री के नाम का तय किया जाएगा। मतलब दिल्ली में सत्ता के सिंहासन पर 6 महीने के लिए आम आदमी पार्टी का कोई नया नेता बैठेगा। वो नेता कौन होगा मालूम नहीं, मगर इतना मालूम है कि वो नेता मनीष सिसोदिया तो नहीं होंगे, क्योंकि केजरीवाल अपने साथ उन्हें भी जनता की अदालत में ले जाने का ऐलान कर चुके हैं। मगर सवाल ये है कि केजरीवाल को इस्तीफा देना ही था तो पहले क्यों नहीं दिया? इस सवाल का जवाब भी केजरीवाल अपने अंदाज में देते हैं। मैंने इस्तीफा इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं देश के जनतंत्र को बचाना चाहता था। इन्हें जो इतने फॉर्मूले बना रखे हैं, एमएलए तोड़ दो, पार्टियां तोड़ दो, एमएलए खरीद लो, डरा दो। अब एक फॉर्मूला और इन्होंने नया बनाया है। जहां जहां ये चुनाव हारे वहां वहां के मुख्यमंत्री पे फर्जी केस करके उसको गिरफ्तार कर लो और उसकी सरकार गिरा। इस्तीफे की पेशकश के साथ दिल्ली में सियासी कशमकश बढ़ती जाती है। अरविंद केजरीवाल बड़े जमाने बाद खुलकर बोल रहे थे, लिहाजा उन्होंने बताया कि आखिर उनकी गिरफ्तारी क्यों हुई और बीजेपी का मकसद क्या था। पार्टी तोड़ दो, सरकारें गिरा दो और अपनी सरकार बना लो। इनको यह लग रहा था केजरीवाल को जेल भेज देंगे तो दिल्ली में इनकी पार्टी टूट जाएगी, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बना लेंगे। इनको लग रहा था पंजाब की सरकार तोड़ के पंजाब में हम अपनी सरकार बना लेंगे, इनके एमएलए तोड़ लेंगे। कमोबेश यही बात मनीष सिसोदिया भी कहते हैं। उन्हें भी लगता है कि उनकी पार्टी तोड़ने की कोशिश की गई। जेल जाने के लिए भगवान ने कहा कि तुम्हारे कुछ नेताओं को जेल भेजूंगा ताकि आम आदमी पार्टी की एकजुटता की परीक्षा हो सके, ताकि आम आदमी पार्टी के धैर्य की परीक्षा हो सके, विजन की परीक्षा हो सके। अच्छा, केजरीवाल खुद तो इस्तीफा देने की बात कहते हैं, मगर गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सलाह देते हैं कि अगर उनके ऊपर कोई केस हो जाए तो वो किसी भी सूरत में इस्तीफा न दें। अब मैं देश के सारे नॉन बीजेपी मुख्यमंत्रियों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, अब अगर प्रधानमंत्री जी हिम्मत करें आप पे फर्जी केस करके आपको जेल में डालें, इस्तीफा मत देना, किसी हालत में इस्तीफा मत देना। अब जब केजरीवाल ने इस्तीफे वाला दांव चला तो बीजेपी भी सामने आई और बीजेपी ने केजरीवाल की ईमानदारी और नैतिकता दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने पद छोड़ना उचित नहीं समझा क्योंकि नैतिकता की नई राजनीति स्थापित करने वालों ने आकर नैतिकता की नई निम्नता की सीमा निर्धारित की। बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर करारा हमला करती है और बताती है
कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही मुख्यमंत्री से उनकी शक्तियां छीन ली हैं। ऐसी स्थिति में उनके पास इस्तीफा देने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अगर कोर्ट कहती है कि आप फाइल साइन नहीं कर सकते, ऑफिस नहीं जा सकते, इट मीन्स कि यू आर नो मोर चीफ मिनिस्टर। तो अब दिल्ली की आंखों में धूल मत झोंकिए। आपका इस्तीफा सुप्रीम कोर्ट के आपके चीफ मिनिस्टर की शक्ति हटाने के बाद आया है। अब जंग जबरदस्त है, क्योंकि केजरीवाल के इस्तीफे वाले दांव से साफ दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में चुनावों के लिए समर शंख फूंक दिया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयान तो यही बता रहे हैं। दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी झाड़ू का बटन दबाकर, और अब आने वाला 2025 का दिल्ली चुनाव, दिल्ली की जनता उस चुनाव के माध्यम से अपने मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी। आम आदमी पार्टी एक सुर में बता रही है कि वो दिल्ली के चुनावों में पूरी तरह से उतरने के लिए तैयार है। जनता की अदालत में उन्होंने रख दिया है कि अगर जनता को लगता है कि वो ईमानदार हैं और पार्टी ने बढ़िया काम किया और पार्टी ईमानदार है, तो फिर जनता को जिताना चाहिए और अच्छी वोटों के साथ वो जिताएगा। अब दिल्ली का मामला फिर से त्रिकोणीय है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर जो आरोप बीजेपी लगा रही है, वही आरोप कांग्रेस लगा रही है। मनोज तिवारी जो बोल रहे हैं, वही कांग्रेस के संदीप दीक्षित बोल रहे हैं। अब इनके जो सीएम पद का छोड़ने का है, ये केवल एक नाटक है। देखिए, ये दुनिया के इतिहास में शायद पहली बार हुआ है कि कोई चुना हुआ व्यक्ति जो जेल जाता है, जब जेल से निकले तो उसको सुप्रीम कोर्ट कहे कि तुम खबरदार जो एक फाइल तक छुई या तुम कुर्सी पर बैठे। आपने देखा होगा हेमंत सोरेन साहब जेल गए थे, जब वो निकले कोई उन पे शर्त नहीं लगाई गई। बहुत से मुख्यमंत्री हैं, बहुत से मंत्री हैं, जब जेल रिहा हुए हैं बेल पे, तो उन पे तो कभी कोई शर्तें नहीं लगाई गई। अब सबकी नजर इस बात पर अटकी हुई है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पर किसे चुनेंगे। 2 दिन में इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल ये मान लीजिए कि दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। दिल्ली से पंकज जैन, अनमोल बाली, राम किंकर सिंह, कुमार कुणाल, श्रेया चटर्जी और प्रशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो। और इस वक्त सीएम आवास पर किस तरह की हलचल चल रही है, ज्यादा जानकारी के साथ पंकज जैन हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और साथ ही पीयूष मिश्रा हमारे साथ बीजेपी हेडक्वार्टर से मौजूद हैं। सबसे पहले पंकज, आपका रुख करते हुए क्या चल रहा है, क्या स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है, कौन होगा अगला मुख्यमंत्री, इसको लेकर बैठक कब होगी, कौन कौन से नाम है जो आगे चल रहे हैं, क्या जानकारी है पंकज? देखिए, अब से कुछ देर पहले दिल्ली विधानसभा के स्पीकर राम निवास गोयल ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की और वो जब यहां से बाहर निकले तो हमारी उनसे बातचीत हुई और काफी लंबी ये मुलाकात चली। सबसे अहम बात ये कि हमने उनसे पूछा कि क्या जो विधायक हैं मौजूदा, उनमें से कोई मुख्यमंत्री पद का दावेदार या उम्मीदवार होगा या फिर जो मौजूदा मंत्री हैं उन्हीं में से कोई मुख्यमंत्री बनेगा। जाहिर है उन्होंने इस सवाल का सीधे तौर पर जवाब नहीं दिया, लेकिन इतना जरूर है कि जो संभावित नाम है उनमें जो मंत्री पद हैं उनके चेहरे काफी आगे चल रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह अचानक इस्तीफे का ऐलान किया, उनके इस ऐलान के पीछे भी एक बड़ी रणनीति हो सकती है और यही वजह है कि जब अब मंगलवार के दिन अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा देंगे तो ये भी देखना होगा कि क्या मीटिंग उसी दिन हो जाएगी या अगले दिन यानी कि बुधवार के दिन आयोजित की जाएगी। लेकिन ये है कि विधायक दल की बैठक का इंतजार करने के बाद सभी आधिकारिक रूप से नेता कह रहे हैं और देखना यह होगा कि क्या हरियाणा चुनाव का समीकरण भारी रहेगा मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार चुनने के लिए या फिर दिल्ली का समीकरण, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन यकीनन अभी जिस तरह की परिस्थिति है, दिल्ली पर ज्यादा फोकस अरविंद केजरीवाल का, क्योंकि यहां की जो लड़ाई है वो अपने आप में बहुत बड़ी होने वाली है। और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के आगे की क्या तैयारी है, क्योंकि ये एक सरप्राइज एलिमेंट रहा पीयूष भारतीय जनता पार्टी के लिए। क्या करेगी बीजेपी अब आगे? जी बिल्कुल चित्रा, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि बीजेपी के लिए सरप्राइज एलिमेंट था। उनको इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि अरविंद केजरीवाल जेल से आने के बाद दूसरे दिन ही इस्तीफा दे देंगे। और आज जब सुबह बैठक हुई तो उस वक्त कई सारे जो दिल्ली बीजेपी के नेता हैं वो दिल्ली में तक नहीं थे। और जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया और खबरें फैलने लगी, उसके बाद कई नेता दिल्ली भाग कर आए। उसके बाद हमने देखा कई नेताओं ने मीडिया से बात की और अपनी अपनी बातें रखी। हालांकि बीजेपी अब ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ अकेले क्यों रिजाइन किया, उनको पूरी कैबिनेट
कैबिनेट को रिजाइन कर देना चाहिए था और असेंबली को डिसॉल्व कर देना चाहिए था और लोगों के बीच जाना चाहिए था, जनता के बीच आए वो। बीजेपी ये इस बात का भी दावा कर रही है कि अगर इस बार अरविंद केजरीवाल लोगों के बीच जाते हैं तो लोग उनको एक करारा जवाब देंगे, क्योंकि पिछले 10 सालों में उन्होंने कुछ काम नहीं किया, सिर्फ घोटाले पे घोटाले किए और इसका जवाब इस बार अरविंद केजरीवाल को मिलने वाला है। लेकिन उसी के पलट एक बात और ये है कि बीजेपी पूरी तरह से इस बात को लेकर तैयार नहीं थी और उसकी रणनीति आगे किस तरह की होगी वो जरूर देखने वाली बात होगी। हालांकि कई जो वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के वो ये बात जरूर मान रहे हैं कि ये एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर अरविंद केजरीवाल का देखा जा सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अब पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होंगे, उन पर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, वो लोगों के बीच जाएंगे, कैंपेन करेंगे और एक जो चेहरा होगा आम आदमी पार्टी का वो मुख्यमंत्री का पद संभालेगा। बीजेपी के लिए दूसरी समस्या ये भी है कि हरियाणा में चुनाव है, वहां पर भी आम आदमी पार्टी ताल ठोक रही है, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं समीकरण बदल सकते हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद पीयूष आपका, पंकज जैन आपका इस पूरी जानकारी के लिए। यकीनन अपने आप में आगामी चाहे हरियाणा की चुनाव हो या फिर उसके बाद दिल्ली में कब होते हैं विधानसभा चुनाव, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल के इस कदम ने यकीनन सभी को सरप्राइज कर दिया है और इसी को लेकर बीजेपी सवाल पूछ रही है तो क्रांतिकारी कदम बता रही है आम आदमी पार्टी। फिलहाल पहला सवाल तो यही है कि आखिर दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे की पेशकश क्यों की? अब आम आदमी पार्टी संदेश दे रही है कि जनता की खातिर अरविंद केजरीवाल ने कुर्सी त्याग दी। आम आदमी पार्टी ये भी संदेश देना चाह रही है कि केजरीवाल पर लगाए गए आरोप सियासी हैं। भारत माता की। आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान ने दिल्ली में घमासान मचा दिया है। केजरीवाल के इस्तीफे से कुछ बातें तो साफ नजर आती हैं कि मसलन केजरीवाल ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें सत्ता का मोह नहीं है, वो एक झटके में मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ सकते हैं। एक पार्टी खड़ी करने के बाद यही अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने अपनी कुर्सी सिर्फ इसलिए छोड़ दी क्योंकि लोकपाल बिल नहीं पास हुआ, भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून नहीं पास हुआ। उन्होंने 1 मिनट नहीं सोचा अपनी कुर्सी छोड़ने से पहले। तमाम आंखें दिल्ली की नहीं, देश की नहीं, पूरी दुनिया की, पूरे विश्व की आंखें सिर्फ इस बात पे हैं कि देश के अंदर, भारत के अंदर एक ऐसा मुख्यमंत्री है जिसने बेल मिलने के बाद अपनी कुर्सी पर लात मार दी और उसने कहा कि कोर्ट ने तो मुझे बेल दे दी है, मगर जनता की अदालत में जब तक मैं अग्नि परीक्षा को पार नहीं करूंगा तब तक मैं अपनी कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने अपनी सरकारी नौकरी, कमिश्नर की नौकरी, इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी छोड़ी और दिल्ली की झुग्गियों में काम किया, वो उनके ऊपर ऐसे झूठे आरोप लगाए भाजपा ने तो उनको कितनी तकलीफ होगी। अरविंद केजरीवाल जी ने आज ईमानदारी का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और उन्होंने कहा है कि वो कुर्सी पर तभी बैठेंगे जब दिल्ली की जनता उनको दोबारा चुन के भेजेगी। आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयान बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल यही संदेश देना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि हरियाणा में चुनाव है और अरविंद केजरीवाल के इस फैसले से इमोशनल कार्ड भी बहुत आसानी से खेला जाएगा। तो क्या हरियाणा के चुनाव में केजरीवाल के इस्तीफे का असर देखने को मिलेगा? कांग्रेस के नेताओं के बयान तो यही बता रहे हैं कि बहुत संभव है कि असर हो जाए। हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला है और अभी नहीं, पहले भी था, पार्लियामेंट इलेक्शंस में भी हमने देखा है। और हरियाणा की जनता से हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि जब कांग्रेस और बीजेपी का ही मुकाबला है तो दूसरे इधर उधर अगर झांकेंगे तो बीजेपी को फायदा पहुंचेगा। और कांग्रेस को अगर वोट देना है और बीजेपी के खिलाफ वोट देना है तो वो केवल कांग्रेस पार्टी को पड़ना चाहिए। अगर कहीं भी और अगर वोट दिया तो उसका फायदा सीधे सीधे बीजेपी को मिलेगा। कांग्रेस आम आदमी पार्टी का नाम नहीं ले रही, मगर कहना यही चाह रही है कि आम आदमी पार्टी को जनता ने वोट किया तो फायदा बीजेपी को होगा, मगर हरियाणा में जो होगा सो होगा। अभी तो पहला सवाल यही है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या आतिशी को अरविंद केजरीवाल दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री बनाएंगे? क्योंकि अभी तक आतिशी ही वो मंत्री हैं जिनके पास सबसे ज्यादा मंत्रालय हैं। स्वतंत्रता दिवस पर जब झंडा फहराने की बात आई थी तब भी केजरीवाल की पसंद आतिशी ही थी, इसलिए सीएम की रेस में सबसे आगे उन्हीं के नाम की चर्चा है। केजरीवाल ने बड़ा सियासी दांव खेला है, मगर बीजेपी उनके इस दांव को ड्रामा बता रही है। घोषणा करिए कि वो 2 दिन के बाद रिजाइन करेंगे,
सवाल ये उठता है कि 2 दिन का टाइम क्यों? रिजाइन करना था तो आज क्यों नहीं किया? मुझे लगता है ये एक तरह से फिर एक ड्रामा करने की रखने की कोशिश है कि मैं तो रिजाइन करना चाहता हूं, लोग रिजाइन नहीं करने देना चाह रहे, मेरे कार्यकर्ता रिजाइन नहीं करने देना चाह रहे। अरविंद केजरीवाल जी आपको एहसान नहीं कर रहे, कोई आप सेक्रीफाइस नहीं कर रहे। मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने आपकी जमानत में लिखा है कि आप मुख्यमंत्री कुर्सी से दूर रहेंगे, कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, इसलिए आपके पास विकल्प नहीं है। मानयोग सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के चलते आपको रिजाइन करना पड़ रहा है। और आपने कहा मैं जनता के बीच में जाऊंगा। जनता ने तो 3 महीने पहले ही आपको फरमान सुनाया है। जब आपने कहा था जेल या बेल, लोगों ने कहा जेल। ये बात तो 16 आने सच है कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जो बिल दी है उसमें कहा गया है कि वो सचिवालय नहीं जा सकते, फाइलों पर दस्तखत नहीं कर सकते। इसी बात को बीजेपी और उसके सहयोगी दल उठा रहे हैं और केजरीवाल पर निशाना लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आपको मुख्यमंत्री कार्यालय जाने से मना कर दिया। आपने कहा कि जेल में मेरा आत्मबल बढ़ता है, तो जमानत क्यों दाखिल किया? कांग्रेस का भी मानना है कि जब जेल गए तब इस्तीफा नहीं दिया, फिर अब इस्तीफा क्यों? जेल के अंदर भी वो सीएम रहे, बाहर भी रह सकते हैं। जब किसी ने जेल के अंदर सीएम बने सकते, बाहर क्यों नहीं? हो सकता है उनके दूसरे काम में कोई ज्यादा इस समय तवज्जो देने की जरूरत होती है, हो सकते। ये तर्जिया कौन से कहां क्या देगा ना देगा, ये उनकी अपना मर्जी की माफी होना चाहिए। अगले 2 दिन कयासों के बाजार गर्म रहेंगे, सुगबुगाहटें होंगी अलग अलग नामों की। सवाल उठेंगे कि आतिशी सीएम बनेंगी या सुनीता केजरीवाल को सत्ता मिलेगी या फिर किसी तीसरे नाम पर चर्चा होगी। जो भी होगा, मान के चलिए अगले 2 दिन अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के ही चर्चे रहेंगे। तिहाड़ जेल से लौटने के बाद अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान करके अपना सियासी कमबैक कर लिया है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इसका हरियाणा चुनाव में कितना असर होता है और आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या अरविंद केजरीवाल अपने चेहरे का जादू चलाने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।